अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुने। और ये कहानी बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक राजा था। बहुत सारे लोग जानते हैं, बचपन में बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। एक राजा था, उसका एक मंत्री था, और मंत्री बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो मंत्री बहुत लाडला था। और वो लाडला मंत्री जब भी कोई बात होती तो कहता था अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा का अंगूठा कट गया। राजा का अंगूठा कट गया। मैंने कहा ना, ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। राजा का अंगूठा कट गया। उसने कहा यार मेरा अंगूठा कट गया। अचानक से कोई कहीं हाथ आ गया होगा, राजा का अंगूठा कट गया। उसने कहा मेरा अंगूठा कट गया। उसके मुंह से क्या निकला? अच्छा हुआ। जो होता है अच्छा होता है। उसको आदत थी बोलने की। कई लोगों को आदत होती है बोलने की, अरे जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा। उसने बेचारे ने बोल दिया, और जब बोल दिया तो वो डर गया, कहता रही तो मैंने राजा को बोल दिया। और सब सुन रहे हैं, क्योंकि उसको एक आदत थी बोलने की। जब भी कोई बात होती यार ये हो गया, कहता अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छा होता है। और वो भूल गया कि मैं राजा के सामने बोल रहा हूँ। जैसे ही राजा दरबार में आया था, किसी ने पूछा सर ये क्या हुआ? उसके दूसरे मंत्री ने मुझे कहता यार मेरा अंगूठा कट गया। तो वो भी बराबर में बैठा था, उसने कहा अच्छा हुआ। अब इस बात पर बाकी मंत्री लोग बोले अरे राजा को तू कह रहा अच्छा हुआ, उसका अंगूठा कट गया। एक तो अंगूठा कट गया, ऊपर से कह रहा अच्छा हुआ। महाराज की दुहाई हो। जब दुहाई दी तो महाराज ने कहा अच्छा उठाओ इसको, डाल दो जेल में। उसे जेल में डाल दिया। अब राजा महाराजा लोग पहले शिकार पे जाया करते थे। तो महाराजा शिकार पे गए और कहीं जंगल में बाकी भटक गए रास्ता, किसी का पीछा करते करते, किसी जानवर को शिकार करते हुए भटक गए। और राजा का रथ अलग हो गया, मंत्री अलग हो गए, सिपाही अलग हो गए। और फिर क्या हुआ, आदिवासी कोई पुराने, उन्होंने उसको पकड़ लिया। वो पकड़ के बंदा काट के ना, उनका काम होता है वो काट पीट के मीट मूट बना के खा जाते हैं। उन्होंने कहा ये बड़ा सुंदर सा लग रहा है, चलो आज इसी मुर्गा, अच्छा मुर्गा पकड़ा गया, चलो पकड़ दो। उनको सोना चांदी से कुछ नहीं होता। या हो सकता है कईयों ने ऐसे सुना होगा कि कोई पूजा चल रही थी वहां पर, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। इतिहास बताता कि ये सच्ची घटना है। और कोई पूजा चल रही थी उनकी, या उनके पूजा के कोई दिन थे। कोई कहता है कि पूजा चल रही थी, कोई कहता है कि पूजा के दिन थे। उन दिनों में जो मीट मांस होता है, जब उसको पकड़ कर काटने के लिए लाए गए तो किसी राजा के टुकड़े टुकड़े करने के लाए गए, कहते हैं तो यार अंगूठा ही नहीं है इसका, तो इसका अंगूठा नहीं है भाई, ये तो पहले से ही मतलब अंगूठा नहीं है तो मतलब उसको शुद्ध नहीं माना जाता। या बलिदान पूजा के लिए चढ़ाना तो कहते हैं शुद्ध नहीं है, ये तो पहले ही कटा हुआ है, अशुद्ध है। और उन्होंने राजा को कहा चल भाग जा, छोड़ दिया। राजा को छोड़ दिया। ये कहानी आप सब जानते हैं। जब राजा को छोड़ दिया, लेकिन कहानी सुनने से कुछ समझ में आएगा। जब राजा को छोड़ दिया तो राजा ने क्या किया, उन्होंने कहा यार आज तो मैं मौत के मुंह से बच के आ गया। तब उसे बात आई अच्छा हुआ। तब उसे उन्हें जाते ही सबसे पहले काम क्या किया, बुलाओ मेरे मंत्री को। कह रहा यार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तेरी बात को समझ नहीं पाया था। कह रहा यार तू तो यार सही में अच्छा हुआ। उस दिन से राजा भी कहता जो होता है अच्छा ही होता है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर तेरे जीवन में कुछ भी हुआ है ना, अरे मैं तो देख रहा हूं ना, मैं तो देख रहा हूं। तेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब आप टूटने नहीं चाहिए, आपका प्रेम स्थिर बना रहना चाहिए। जो प्रेम है वो स्थिर रहना चाहिए। आप हो सकता है 2 मिनट के लिए आप चिंता में पड़ जाएं कि यार नुकसान हो गया, कि प्रॉब्लम आ गई, बच्चे ने जाना था नहीं गया। क्या मालूम प्रभु तुम्हारे बच्चे को सुरक्षा देना चाहते हो। क्या मालूम उस विदेश की धरती पर कोई आपत्ति आने वाली हो। क्या मालूम आपका जहाज छूट गया, आपकी ट्रेन छूट गई, उसका एक्सीडेंट होने वाला हो। मतलब मुझसे ज़्यादा आप इन बातों को जानते हैं। और आज ये वचन मुझे प्रभु ने अभी इसलिए दिया कि बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं। और मसीह लोग जब कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मसीह लोग कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं, जब प्रभु के बेटे और बेटियां कुड़कुड़ाते हैं कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, आप शैतान को मौका देते हैं। नहीं, अगर आपका बच्चा विदेश की धरती से वापस आया, इसमें भी कोई भलाई है, बहुत बड़ी भलाई है। बोलो आमीन। अगर आपका बच्चा विदेश की धरती पर जा चुका है और वहां पर उसको रोजगार नहीं मिल रहा, अभी परमेश्वर ने उसको खाली बैठा रखा है, अच्छी बात है। क्या मालूम वो रोजगार पर जाने वाला था, कोई उसको कुछ होने वाला था। हर बात, अभी फिर से बोले, कुछ बातें नहीं, कुछ बातें नहीं, सब ब्रांच वाले बोलेंगे कुछ बातें नहीं, कुछ बातें नहीं, सब बातें सब
बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। भलाई को उत्पन्न करती है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। कुछ बातें नहीं, सब बातें। और आज से ये शिक्षा है, आप अपनी सोच में, अपने विचार में अगर कुछ भी हुआ ना, इसका मतलब उसके पीछे परमेश्वर की कोई बड़ी योजना है। आमीन। मतलब हो सकता है कि नुकसान इसलिए, ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका काम इसलिए रुक गया हो सकता है आपको आशीष इसलिए ना मिली हो सकता है आपका नुकसान इसलिए हुआ हो कि परमेश्वर आपको परखना चाहते हो, या शैतान आपको परखना चाहता है। परमेश्वर परखते नहीं है, परमेश्वर परीक्षा में जाने देते हैं। सुनेंगे ध्यान से, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं, परीक्षा में जाने देते हैं। शैतान अगर आपको परखना चाहता है कि कितना मजबूत है, हो सकता है आप परखे जाएं और परख कर आप जीत जाएं और परमेश्वर से उससे भी बड़ा उससे भी बड़ा फल पाएं। हालेलुया। इसलिए आप निराशा में मत जाएं। आपकी बेटी को नौकरी नहीं मिली, आपकी बेटी को बच्चा नहीं हुआ, आज आपके घर के अंदर, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है। अब लोग कहेंगे लो जी ये कैसी भलाई की बातें हैं। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है, कई लोग बोलेंगे कि ये कैसी भलाई की बातें हैं। यस, अगर लड़ाई झगड़ा भी है तो भी ये बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। आमीन। अब लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। हर बात, मैंने कहा कुछ बातें नहीं, सब बातें नहीं। सोच में पड़ गए होंगे लोग, अगर लड़ाई झगड़ा बार बार पति, बार बार बच्चे लड़ी जा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बंद ही नहीं हो रहा, ये भलाई को उत्पन्न करेगी नहीं करेगी? बताओ, करेगी? मैंने बोला तो आप विश्वास कर रहे हो कि हाँ करेगी, लेकिन हकीकत में क्या है? लड़ाई झगड़ा क्या है? लड़ाई झगड़ा तेरी कमजोरी की निशानी है। लड़ाई झगड़ा तेरे परमेश्वर के वचन से दूरी होने की निशानी है। अगर तू वचन में मजबूत है, अगर तू वचन में मजबूत है, कोई तुझे थप्पड़ भी मार दे, कोई तुझे गाली भी दे दे, कोई तेरा अपमान भी कर दे, तू कहेगा परमेश्वर मैं इस बात को तुझ पर छोड़ता हूं, कोई बात नहीं। आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, लड़ाई होगी नहीं। मैंने कहा ना कि लड़ाई होगी नहीं। अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो उसमें ये भलाई ये है कि आपको सीखने की बात है कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इसका मतलब मैं कमज़ोर हूं। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। बोला आमीन। अचानक से आपके घर में अगर कोई लड़ाई होती है, अचानक से कोई घर में लड़ाई हो रही है बार बार, तो हो सकता है किसी का स्वभाव गंदा है, परमेश्वर के स्वभाव को बदलना चाहते हैं। अगर एक नहीं बदलता दूसरा बदलने के लिए तैयार रहे, ये शिक्षा है। और हो सकता है अचानक, एक और बात मैं बता रहा हूं, आप घर से निकलने वाले हैं, दोनों पति पत्नी या कोई भी अचानक परिवार के लोग निकलने वाले रहते हैं, कोई कभी लड़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से लड़ाई हो गई और आपका मूड बदल गया कि मैं जाऊंगी नहीं, ये रखा मैं नहीं जाऊंगी। आपका मूड चेंज हो गया। अगर आप जाने वाली नहीं, आपने फैसला ले लिया, इसमें भी भलाई है। आप जाते रास्ते में कोई नुकसान होता, क्या मालूम क्या होता, लेकिन हर बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। बोला आमीन। आमीन। तो आज से परमेश्वर ये चाहते हैं कि उसके बच्चे, जब कोई काम रुक जाता है, जब कोई काम होता नहीं है, हाँ कुछ बातें हैं जो बहुत गलत होती हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा नशे में चला गया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भलाई को उत्पन्न करती हैं, लेकिन उसमें भी भलाई है कि तू कितना कमज़ोर है, तेरा बच्चा नशे में गया क्यों? तूने उसकी पालन पोषण में कोई तो कमी रखी होगी, या हो सकता है कोई बुरी संगति ने उसको घेर लिया होगा, लेकिन तू मजबूत बन, प्रार्थना में वो छूट जाएगा। परमेश्वर, अगर आपके बच्चे गलत संगति में हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि वो भी भलाई को उत्पन्न करेंगी, वो भी आत्माएं बचेंगी। बोला आमीन। आपके बच्चे बदलेंगे अगर आप इस वचन पर भरोसा करते हैं कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं बोलना, क्योंकि जब आपके बच्चे बुरी संगति में जाते हैं तो सबसे पहले चिंता में आप पड़ते हैं, टेंशन में आप चले जाते हैं। आपका टेंशन में जाना आपकी कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है। और परमेश्वर, शैतान को इसी बात का बहाना लेकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि नहीं, आज से तू ये फैसला कर कि परमेश्वर मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगी। जो आशीष तूने मेरे लिए रखी है, जो बदलाव, जो ब्लेसिंग, जो खुशी, जो चंगाई तूने मेरे लिए रखी है, वो तेरे दूत मेरे लिए लेकर ही आएंगे।
अगर एक कोरियर वाला, एक पोस्टमैन सही समय पर सही डिलीवरी कर सकता है, तो खुदा के दूत भी मेरी चंगाई को सही समय पर लेकर आएंगे, आमीन। मेरी भी बढ़ोतरी होगी। बोलो आमीन। आमेन। यस, जोरदार ताली बजाकर। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके ज्ञान को, उसका ज्ञान रखें, उसके ज्ञान में बढ़ें, उसके प्रेम में और स्थिरता दिखाएं। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर। फिर से कहें, हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करने में बढ़ता ही जाऊंगा। मैं आपके वचन को, आपके ज्ञान को समझने में, ग्रहण करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। हे परमेश्वर, मुझे बल दे। हे परमेश्वर, मुझे सामर्थ दे। मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज से जो मैं कुड़कुड़ाता था, जो बड़बड़ाता था, जो नेगेटिव सोचता था, या कमज़ोर होकर प्रार्थना में दूरी कर लेता था, मैं आलसपन, निकम्मापन प्रार्थना में दिखाता था, मैं आज से नहीं दिखाऊंगा। हे परमेश्वर, मैं आपके प्रेम को आज जान चुका हूं। मैं आपके प्रेम को जान चुका हूं। हे परमेश्वर, फिर से मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे बल दे, मुझे अपनी सामर्थ दे। हे खुदा, मुझे अपना ज्ञान दे, अपने ज्ञान और समझ से मुझे भर दे। मैं प्रार्थना करने में, तेरी महिमा करने में, आपसे प्रेम करने में, पवित्र जीवन जीने में, अपनी आशीषों को ग्रहण करने में और मुस्कुराकर, आनंदित होकर तेरी महिमा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा। फिर से कहें, बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा। बोलो आमीन। आमेन। यस, यही परमेश्वर चाहते हैं कि आप मसीह में हैं। ध्यान से इस लाइन को सुनना प्लीज। आप मसीह में हैं, आप प्रभु में हैं, बहुत लंबे समय से प्रभु में आप जुड़े हुए हैं, आप वचन को समझते हैं, लेकिन आप ही के घर के हालात, आप ही की सिचुएशन जब उलट पुलट हो जाती है, जब कोई नुकसान या कोई बाधा आती है, या कोई बीमारी का सामना आप करते हैं, या पैसा कहीं बर्बाद होता है, या कोई काम आपका रुक जाता है, तो आप चिंता में चले जाते हैं। और आज का वचन परमेश्वर आपको यह समझाना चाहते हैं कि चिंता में मत जा। अरे चिंता में मत जा, नेगेटिव मत सोच, सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। अगर राजा का अंगूठा कटना भलाई को उत्पन्न कर सकता है, राजा का अंगूठा 6 महीने पहले कटा था, 6 महीने बाद या कुछ महीने बाद वो शिकार पर गया, उसने भलाई को उत्पन्न किया कि नहीं किया? किया ना। आपके जीवन में कुछ भी अगर गलत होगा, अपने पुराने जीवन से, ध्यान से सुने, अपने पुराने जीवन से भी आप चेक कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ भी अगर गलत हुआ होगा तो उससे एक भलाई भी निकल कर आई होगी। यस। आप चेक करके देखना। अगर कोई समय रुक गया होगा, किसी कारण से आप रुक गए होंगे किसी काम को, तो उसके बाद कोई भलाई भी आई होगी, उसके बाद बढ़ोतरी भी हुआ होगा। बोलो हालेलुया। और जितने भी लोग ताजपुर चर्च में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरे खुदा आज का वचन के जीवन में पूरा हो। बोलो आमीन। आमेन। मेरे पीछे के, हे परमेश्वर, आज से मैं शंका नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा। मैं जान चुका हूं सब बातें, कुछ बातें नहीं, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तेरा वचन पूरा होकर रहेगा। बोलो आमीन। आमेन। आप आंख बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु, हालात परिस्थिति कुछ भी हो, मैं इस बात को समझ चुका हूं कि आपका वचन मेरे जीवन में पूरा होकर रहेगा, और जो हो चुका उसके पीछे कोई भलाई है, लेकिन अब मेरी ब्लेसिंग कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। मेरी चंगाई मैं आज लेकर ही जाऊंगा। इसी वर्ष में मेरी बढ़ोतरी होगी, इसी वर्ष में मेरे काम खुलेंगे। ये वर्ष आपने मेरी आशीषों के लिए ठहरा दिया है। आप प्रार्थना में ऐसे आंख बंद करके प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें और एक जोरदार ताली बजाकर यस